कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया की जहां जमीन भी कांप उठे विशालकाय जीवों के भार से। ये हैं डायनासोर, वो अद्भुत नजारे जो कभी हमारे ग्रह पर राज करते थे। लाखों वर्षों तक उन्होंने इस धरती पर राज किया। उनका शासन प्रकृति के असीम चमत्कारों का प्रमाण था। सदियों से डायनासोर ने हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। उनके जीवाश्म हमें उस बीते हुए समय की कहानियां सुनाते हैं। ये प्राचीन जीव अपने विविध रूपों और विशाल आकार के साथ आज भी हमें आकर्षित करते हैं। उनकी कहानी विकास, अनुकूलन और अंततः विलुप्ति की कहानी है। यह कहानी हमें समय की शक्ति और हमारे ग्रह के बदलते स्वरूप की याद दिलाती है। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत पत्थरों पर अंकित है और हमारी सामूहिक कल्पना में हमेशा के लिए अमर है। आइए समय में वापस यात्रा करते हैं, उस युग में जब डायनासोर धरती पर विचरण करते थे। आइए उनके संसार का अन्वेषण करें, उनके विनम्र आरंभ से लेकर उनके दुखद अंत तक। उनकी कहानी आज भी उजागर हो रही है। हर नए जीवाश्म के साथ नए रहस्य खुल रहे हैं। तो हमारे साथ आइए डायनासोर की मनोरम दुनिया में, जो कभी धरती पर राज करते थे। डायनासोर को समझने के लिए हमें पहले उस समय में वापस जाना होगा जब इंसानों ने धरती पर कदम भी नहीं रखा था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जो हरे भरे जंगलों, विशाल रेगिस्तानों और उथले समुद्रों से ढकी हुई थी। महाद्वीप अपनी जानी पहचानी स्थिति में स्थिर नहीं थे, बल्कि दुनिया भर में बह रहे थे। हवा में नमी भरी हुई थी और अजीबोगरीब पौधों और अनजान जीवों की आवाजें गूंज रही थी। यह था मेसोजोइक एरा, डायनासोर का युग। यह भूवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तन का समय था जो 180 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक चला। मेसोजोइक एरा को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। हर कालखंड में अलग अलग डायनासोर प्रजातियों का उदय और पतन हुआ, हर एक पिछले वाले से ज्यादा उल्लेखनीय। ट्रायसिक कालखंड, डायनासोर युग की शुरुआत में पहले डायनासोर अपने सरीसृप पूर्वजों से विकसित हुए थे। ये शुरुआती डायनासोर अपेक्षाकृत छोटे, फुर्तीले जीव थे जो विशाल उभयचरों और सरीसृपों से बौने थे, जो अभी भी ग्रह पर हावी थे। हालांकि डायनासोर के पास एक महत्वपूर्ण विकासवादी लाभ था। वे गर्म रक्त वाले थे, जिससे वे विभिन्न वातावरणों में पनपने में सक्षम थे। जैसे जैसे ट्रायसिक कालखंड जुरासिक में बदल गया, डायनासोर ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, जिसने पृथ्वी के सभी भूभागों को एकजुट किया था, टूटना शुरू हो गया, जिससे नए महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस महाद्वीपीय बहाव ने विविध आवासों का निर्माण किया, जिससे डायनासोर प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक सरणी के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जुरासिक कालखंड में डायनासोर का असली उदय हुआ। जैसे जैसे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का टूटना जारी रहा, डायनासोर खुद को दुनिया भर में फैला हुआ पाया, जो विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल हो गया। इस कालखंड में कुछ सबसे प्रतिष्ठित डायनासोर प्रजातियों का उदय हुआ, जिनमें विशाल ब्राचियोसॉरस, भारी बख्तरबंद स्टेगोसॉरस और भयावह एलोसॉरस शामिल हैं। डायनासोर की सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। उनके गर्म रक्त वाले चयापचय ने उन्हें शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे वे विभिन्न जलवायु में पनपने में सक्षम हुए। उनके मजबूत अंगों और कुशल श्वसन प्रणाली ने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की गति और सहन शक्ति प्रदान की। इसके अलावा डायनासोर की अनूठी कंकाल संरचनाएं, जैसे कि सौरोपोड्स की लंबी गर्दन और थेरोपोड्स के शक्तिशाली हिंद पैर, ने उन्हें अपने अपने पारिस्थितिक स्थानों में विशिष्ट लाभ प्रदान किए। जैसे जैसे जुरासिक कालखंड क्रेटेशियस में परिवर्तित हुआ, डायनासोर अपने शासन काल के चरम पर पहुंच गए। पृथ्वी की जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जो हरी भरी वनस्पतियों को सहारा देती थी, जो शाकाहारी डायनासोर के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करती थी। महासागर जीवन से भरपूर थे, जो समुद्री सरीसृपों और अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते थे। डायनासोर अपनी दुनिया के निर्विवाद स्वामी बन गए थे। उनकी विविधता और प्रभुत्व पृथ्वी के इतिहास में जानवरों के किसी भी अन्य समूह से बेजोड़ था। हालांकि सभी साम्राज्यों की तरह डायनासोर का शासनकाल अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन ताकतों ने उनकी दुनिया को आकार दिया था, वे अंततः उनके पतन का कारण बने, जिससे पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त होगा। डायनासोर की कहानी केवल विजय की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की अनित्यता और हमारे ग्रह के बदलते स्वरूप की याद दिलाती है।
खंड 4 दिग्गजों की दुनिया, डायनासोर प्रजातियों की विविधता की खोज। डायनासोर की दुनिया जैव विविधता की एक टेपेस्ट्री थी जो अद्भुत जीवों से भरी हुई थी। विशाल सौरोपोड्स से लेकर खतरनाक थेरोपोड्स तक डायनासोर ने आकार और व्यवहार में एक उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित की। आइए हम इस आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करें जो कभी पृथ्वी पर घूमने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित डायनासोर का सामना करते हैं। अपनी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और विशाल शरीर के साथ सौरोपोड्स पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। ये कोमल विशालकाय, जिनमें ब्राचियोसॉरस, एपेटोसॉरस और डिप्लोडॉक्स शामिल हैं, शाकाहारी थे। उनकी लंबी गर्दन उन्हें सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की अनुमति देती थी। उनके विशाल आकार ने उन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की, जिससे वे अपने समय के सच्चे टाइटन्स बन गए। दूसरी ओर थेरोपोड्स डायनासोर दुनिया के शीर्ष शिकारी थे। टायरानोसॉरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर और स्पिनोसॉरस सहित इन द्विपाद मांसाहारियों के पास तेज दांत, शक्तिशाली जबड़े और तेज इंद्रियां थीं, जो उन्हें दो फॉर्मिडेबल शिकारी बनाती थीं। उनकी चपलता और गति ने उन्हें शिकार का पीछा करने की अनुमति दी, जबकि उनके शक्तिशाली पैरों ने हड्डियों को कुचलने वाले किक दिए। ओर्निथिशियन शाकाहारी डायनासोर का एक विविध समूह ने रक्षात्मक अनुकूलन की एक सरणी का प्रदर्शन किया। बख्तरबंद डायनासोर जैसे कि स्टेगोसॉरस और एंकिलोसॉरस के पास बोनी प्लेट्स, स्पाइक्स और क्लब थे, जो उन्हें शिकारियों के खिलाफ दो फॉर्मिडेबल सुरक्षा प्रदान करते थे। ट्राइसेराटॉप्स और स्टायरकोसॉरस सहित सेराटॉप्सियन ने विस्तृत सींग और फ्रिल का खेल खेला। संभावना प्रदर्शन और रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। पेट्रोसॉर जबकि तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे, उड़ने वाले सरीसृप थे जो डायनासोर के साथ आसमान साझा करते थे। पटोडन और क्वेट्ज़लकॉटलस सहित इन हवाई आकाओं के पास बड़े पंख थे और खोखली हड्डियां थीं, जिससे वे हवा में उड़ान भरने में सक्षम थे। उन्होंने प्रागैतिहासिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शिकारियों और मेहतर दोनों के रूप में कार्य किया। खंड 5 दैनिक पीस डायनासोर के जीवन की एक झलक। उनके प्रभावशाली कंकालों और जीवाश्म पैरों के निशान से परे हम डायनासोर के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इन प्राचीन जीवों की दैनिक दिनचर्या में एक आकर्षक झलक पेश की है। उनके खाने की आदतों से लेकर उनके सामाजिक संपर्क तक डायनासोर का जीवन विविध और जटिल था। शाकाहारी डायनासोर के लिए पर्याप्त भोजन खोजना एक पूर्णकालिक काम था। सौरोपोड्स अपनी लंबी गर्दन के साथ ट्री टॉप्स में ऊंचे तक पहुंच सकते थे। मांसाहारी डायनासोर को शिकार करने की निरंतर चुनौती का सामना करना पड़ा। टायरानोसॉरस रेक्स जैसे थेरोपोड्स शिकार को नीचे लाने के लिए अपने शक्तिशाली जबड़े और तेज दांतों पर निर्भर थे। कई आधुनिक जानवरों की तरह डायनासोर जटिल सामाजिक व्यवहार में संलग्न थे। सबूत बताते हैं कि कुछ डायनासोर जैसे मयासुरा ने अपने बच्चों की देखभाल की। खंड 6 दिग्गजों का शासनकाल, प्रागैतिहासिक दुनिया पर डायनासोर का प्रभाव। 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक डायनासोर ने सर्वोच्च शासन किया, प्रागैतिहासिक दुनिया को गहराई से आकार दिया। शिकारियों और शिकार दोनों के रूप में उनकी उपस्थिति ने अन्य जीवों के विकास को प्रभावित किया, जबकि उनके भोजन की आदतों और प्रवास ने स्वयं परिदृश्य को आकार दिया। प्रागैतिहासिक दुनिया पर डायनासोर का प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि यह लंबे समय तक चलने वाला था। अपने समय के प्रमुख शाकाहारी जीवों के रूप में डायनासोर ने पौधे के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सौरोपोड्स अपनी विशाल भूख के साथ पेड़ों के विकास को प्रभावित करते हैं, लंबे तनों और अधिक लचीले पत्ते के विकास को चलाते हैं। ओर्निथिशियन अपने चोंच वाले मुंह से बीजों के प्रसार में योगदान दे सकते हैं। महाद्वीपों में पौधे के जीवन के वितरण को आकार दे सकते हैं। मांसाहारी डायनासोर शीर्ष शिकारियों के रूप में ने अपने शिकार के विकास पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। भविष्यवाणी के निरंतर खतरे ने शाकाहारी डायनासोर में रक्षात्मक अनुकूलन के विकास को प्रेरित किया, जैसे कि एंकिलोसॉरस के कवच और ट्राइसेराटॉप्स के सींग। यह शिकारी शिकार गतिशील अस्तित्व और विलुप्ति के बीच एक नाजुक नृत्य ने लाखों वर्षों तक विकास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। डायनासोर का प्रभाव अन्य जीवों के साथ उनकी बातचीत से परे था। उनके आंदोलनों और प्रवास ने परिदृश्य को आकार दिया, जंगलों के माध्यम से रास्ते बनाए और नदियों के प्रवाह को प्रभावित किया। उनके विशाल शरीर मृत्यु पर मेहतरों और डिकम्पोजर के लिए भोजन प्रदान करते थे, मिट्टी को समृद्ध करते थे और नए जीवन के विकास का समर्थन करते थे। डायनासोर का शासनकाल हालांकि बहुत पहले बीत चुका है,
आज भी हमें मोहित और प्रेरित करता है। उनकी कहानी विकास की शक्ति, जीवन की अंतः संबंधितता और इन शानदार प्राणियों की स्थायी विरासत का प्रमाण है।